वाला जो अपने चैप्टर चल रहा है उसमें 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। इसका 8वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो देखो, इसमें 3 पार्टनर हैं ए बी सी 2 2 1 अनुपात में, और बैलेंस शीट जो बनी हुई है वो 31 दिसंबर की बनी हुई है और सी ने अवकाश ग्रहण किया 31 मार्च को। देखो बैलेंस शीट जो बनी हुई है 31 दिसंबर की है और इसने 3 महीने के बाद में अवकाश ग्रहण किया, यानी कि 3 महीने तक उसने काम और किया है। जब 3 महीने तक उसने काम किया तो 3 महीने तक का उसको लाभों में हिस्सा और दिया जाएगा। इसके अलावा जो समझौता हुआ है संपत्तियों दायित्वों का, भूमि भवन का मूल्यांकन इसमें 12 लाख रुपए पर किया गया है। तो पहले पुरानी बैलेंस शीट में भूमि भवन का मूल्य 10 लाख था, तो इसमें जो वृद्धि हो गई है 2 लाख रुपए की वृद्धि हो गई। तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए की वृद्धि हो गई है। इसके बाद में देखो विनियोग 1 लाख रुपए पर मूल्यांकित किए गए। अब इन्वेस्टमेंट का मूल्य 1 लाख है, तो पहले इन्वेस्टमेंट का मूल्य था 1,25,000, 25,000 की कमी हो गई, 25,000 की कमी हो गई, तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, DR साइड में। संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो हम DR साइड में दिखाते हैं। इसके बाद में देखा है कि स्टॉक का मूल्यांकन 3 लाख रुपए पर किया गया। तो पहले देखो स्टॉक का मूल्य था 2,50,000 और अब मूल्य है 3,50,000 की वृद्धि हो गई है, तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड में। स्टॉक 50,000 की वृद्धि हो गई है। ख्याति का मूल्यांकन 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों की क्रय के आधार पर, तो इसको हम केवल पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। तो रिवेल्यूशन अकाउंट में बस यही मदे हैं, तो टोटल लगा लेंगे। तो देखो इसमें CR साइड का टोटल आ रहा है 2,50,000 और DR साइड में क्या आ रहा है कि 25,000। तो इसमें CR साइड का टोटल ज़्यादा है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया इसमें, 2,25,000 रुपये का। ये 2,25,000 रुपये का जो प्रॉफिट हो गया है, इसको ये तीनों साझेदार बांट लेंगे, A, B और C। तो 2,25,000 का पहले A का हिस्सा 2/5, ये हो गया 90,000। दूसरे का भी कितना आ जाएगा, 90,000, और तीसरे का कितना आ जाएगा, 45,000। इस प्रकार से ये प्रॉफिट की राशि हमने बांट दी है। तो लाभ के हो गया 2,00,000। अच्छा देखो इसमें डिवेल्यूशन अकाउंट तो बन गया है, लेकिन इसमें ख्याति का जो मूल्यांकन है वो देखा पिछले 5 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्षों की क्रय के आधार पर। तो इसमें 5 वर्षों के औसत लाभ दे रखे 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। तो 5 वर्षों के लाभ ये 1,80,000, फिर दे रखा है 2,20,000, इसके बाद में दे रखा है 3 लाख और 2,75,000 और 2016 का है 3,25,000। तो पहले 5 वर्षों के लाभों को हम जोड़ देंगे। ये आ गया आपके 13 लाख। टोटल प्रॉफिट है 13 लाख आ गया। तो इसमें 5 वर्षों के औसत लाभ, तो इसमें 5 का भाग दे देंगे, औसत लाभ आ जाएगा आपके 13 लाख में 5 का भाग दिया, ये आ गया आपके 2,60,000। 2,60,000 रुपये है औसत लाभ आ गया। इसका 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया आपके 5,20,000। यानी कि फर्म की जो टोटल गुडविल है वो आ गई इसमें 5,20,000। 5 वर्षों के लाभों को जोड़ करके हमने औसत निकाला, 5 का भाग दे करके 2 वर्षों का क्रय, तो उसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो फर्म का टोटल फर्म की टोटल जो गुडविल है वो 5,20,000 आ गई। अब इसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा निकाल लेंगे। अवकाश ग्रहण करने वाला कौन है, C, और C का हिस्सा कितना है, 1/5। तो 5,20,000 का 1/5। ये औसत लाभ हमारे 2,60,000, इसका 2 वर्षों की क्रय के आधार पर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो फर्म की टोटल गुडविल है 5,20,000।
5,20,000 में सी का हिस्सा कितना है 1/5, तो सी का हिस्सा 1/5 है, वो कितना होता है 1,04,000। तो हमने सी का हिस्सा ज्ञात कर लिया है, सी का ख्याति में हिस्सा कितना है 1,04,000। अब देखो आगे, देखो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया। अब देखो आपके पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले हम दिखा देंगे पूंजी का प्रारंभिक शेष बाय बैलेंस पीडी। तो इनकी जो पूंजी दे रखी है ए बी सी की 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख। 6 लाख रुपए ए की है, 6 लाख रुपए बी की है और सी की 4 लाख। ये आगे तीनों की कैपिटल। रिवोल्यूशन पर प्रॉफिट हुआ था, उसको भी हम सीआर साइड में दिखा देंगे। तो रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो आया था 90,000 और 45,000। ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया। अब देखो इसमें जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें जनरल रिजर्व दे रखा है लायबिलिटी साइड में। जनरल रिजर्व लाभों का शेष होता है, इसलिए हम उसको सीआर साइड में दिखा देंगे। सभी साझेदार बांटेंगे अपने पुराने अनुपात। तो जनरल रिजर्व इसमें दे रखा था आपके 4 लाख, तो 4 लाख और पुराने अनुपात में तीनों बांटेंगे 2/5, 1,60,000। दूसरे का भी आ जाएगा 1,60,000 और तीसरे का आ जाएगा 80,000। ये जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। अब देखो गुडविल, चूंकि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अपना शेयर लेकर के जाएगा, सी के खाते को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा ए और बी का बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। 52,000 और 52,000 ये गुडविल का। और ए और बी के खाते को हमने डेबिट किया, इनके डेबिट साइड में नाम विपरीत पक्ष के खाते का आपके सी का आ जाएगा, तो सीज कैपिटल अकाउंट। 52,000 और 52,000 ये हो गया आपकी गुडविल का। ठीक, अब इसमें आगे दे रखा है कि अवकाश ग्रहण करने तक उसके लाभों में हिस्सा, क्योंकि इसमें खाते 31 दिसंबर को बंद कर दिए थे, लेकिन इसने 31 मार्च को यानी कि 3 महीने बाद में अवकाश ग्रहण किया है। तो 3 महीने का लाभों में हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए दे रखा है कि पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ। तो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ 2014 के लाभ 3 लाख, 15 के 2,75,000 है और 2016 के लाभ 3,25,000 है। तीनों को जोड़ा कितने हो गए 3 लाख। 3 लाख को 3 से डिवाइड कर दिया, कितने हो गए 3 लाख। यानी कि 3 वर्षों का जो औसत लाभ है वो कितना होता है 3 लाख। ये तो पूरे वर्ष का माना जाएगा 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, अब इसमें हम कितने समय का निकालेंगे 3 महीने का। ये तो पूरे वर्ष का है, तो 3 महीने का है वो कितना होता है? तीन महीने का जो लाभ है वो होता है 75,000 रुपए। अब 3 महीने का जो लाभ 75,000 है उसमें उसका सी का शेयर, और सी का शेयर है 2:1 अनुपात, तो सी का 1/5 है। तो 75,000 का 1/5 15,000 रुपये। यानी कि 3 महीने के जो लाभ 75,000 है उसमें सी का हिस्सा है वो कितना आया 15,000 रुपये। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें P&L सस्पेंस के नाम से दिखा देंगे, क्योंकि अभी लाभ निश्चित नहीं है, अनुमान के आधार पर ज्ञात किया गया है और इसलिए इसको बाद में बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। और बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स पक्ष में। तो P&L सस्पेंस 15,000 रुपये सी के खाते में, ये आपके लाभों में हिस्सा दिखा दिया, वो दिखा दिया। जनरल रिजर्व हमने दिखा दिया और ख्याति है वो भी दिखा दी। अब हम सी को हमने भुगतान नहीं किया है, तो सी को कितनी राशि का भुगतान करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे। देखो ये पार्टनरशिप अकाउंट में जो सी ने अवकाश ग्रहण किया है उसकी जो पेमेंट की जाने वाली राशि है, यानी उसको जो भुगतान करना है, इसके लिए हम इसका सीआर साइड का टोटल लगाएंगे। ये सीआर साइड का इसका जो टोटल आया है सी का, ये आ रहा आपके 6,44,000। इधर आपके डीआर साइड में कोई बैलेंस नहीं है, इसका मतलब है कि सी को टोटल पेमेंट है वो कितना करना है 6,44,000 का। और चूंकि हमने पेमेंट नहीं किया है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसके लोन के नाम से दिखा देंगे, टू सीज लोन के नाम से, टू सीज लोन। तो सी के खाते में दिखा देंगे 6,44,000।
ये आपकी इसका टोटल, इसी का तो हमने दिखा दिया है। अब ए और बी जो शेष बचे साझेदार है, क्योंकि इसमें पूंजी का नए सिरे से कोई समायोजन नहीं किया गया, नई पूंजी का समायोजन नहीं है, इसलिए इनकी जो समायोजित पूंजी है सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटाने के बाद जो अंतिम शेष आएगा वही इनकी नई पूंजी मानी जाएगी। तो हम इसका टोटल लगा लेंगे। तो ए का देखो इसमें सीआर साइड का जो टोटल है वो देखो इसमें कितना आ रहा है, 8,50,000। सीआर साइड का टोटल 8,50,000 आ रहा है और डीआर साइड में इसका 52,000 आ रहा है। ये 52,000 रुपये इसमें से लेस कर दूं, $7,98,000, यानी कि इसकी पूंजी का जो अंतिम शेष है जिसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, ये एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 7,98,000। और प्रश्न में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एडजस्टेड कैपिटल ही इनकी न्यू कैपिटल मानी जाती है। तो बैलेंस सीडी पूंजी का जो अंतिम शेष है 7,98,000, ये इसकी नई पूंजी आ जाएगी। और ये हमने कैसे ज्ञात की थी, सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटाकर। ये हो गया आपके ए का। अब देखो आपके बी का देखो इसमें टोटल है वो कितना आ रहा है, इसका टोटल भी आपके 8,50,000 आ रहा है। 8,50,000 में से 52,000 हम लेस करेंगे तो इसका जो बैलेंस है वो भी कितना आ रहा है, 7,98,000। तो इन दोनों की हमने नई पूंजी ज्ञात कर ली है, ए और बी की। चूंकि ये फर्म का संचालन जारी रखेंगे इसलिए इनकी कैपिटल दिखा देंगे नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में, और सी को हमने पेमेंट नहीं किया है, इसको लायबिलिटी साइड में लोन के नाम से दिखा देंगे। ये हमारा पार्टनरशिप अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो हमने पार्टनरशिप अकाउंट बना लिया, अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट के लिए पुरानी जो बैलेंस शीट है उसके एसेट्स पक्ष में देखो सबसे पहले दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग। भूमि और भवन का जो नया मूल्य है वो 12 लाख है, तो 12 लाख दिखा देंगे, नीचे समायोजनों में 12 लाख। इसके बाद में दे रखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए दे रखा है कि विनियोग 1 लाख रुपए पर मूल्यांकित किए गए, तो इन्वेस्टमेंट का नया मूल्य 1 लाख है तो हम 1 लाख दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद में दे रखा है स्टॉक। स्टॉक के लिए दे रखा है कि स्टॉक का मूल्यांकन 3 लाख रुपए पर किया गया, 3 लाख रुपए दिखा देंगे। स्टॉक के बाद में दे रखा है सन्डे डेटर्स। सन्डे जो डेटर्स है इसमें 4 लाख रुपए थे और डेटर्स में इसमें देखो कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको हम 4 लाख रुपए पर ही दिखा देंगे। डेटर्स के बाद में दे रखा आपके कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इसमें 1 लाख रुपए था। देखो इसमें कैश में भी कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसमें जो कैश है जो 1 लाख रुपए था, न तो इसमें कोई कैश आया है और न कोई इसमें कैश गया है, तो कैश इन हैंड है वो 1 लाख रुपए ही हम दिखा देंगे। इसके बाद में देखा आपके कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है 2,25,000 रुपये, ये भी हम 2,25,000 रुपये हम दिखा देंगे सीधे से। ये तो गया आपके एसेट्स पक्ष में। अब देखो लायबिलिटीज पक्ष में। लायबिलिटी साइड में आपके कैपिटल देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम कैपिटल दिखा देंगे। कैपिटल जो है एक की 7,98,000 आई थी और बी की भी कितनी आई थी, 7,98,000 रुपये। ये हमने टोटल लगा दिया, 15,04,000। अच्छा, अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार जो सी था उसका हमने पेमेंट नहीं किया था, इसलिए उसका जो लोन है वो भी हम इसमें दिखा देंगे, सीज लोन।
और इसका जो पेमेंट है लोन का वो आया था 6,44,000 रुपये। तो 6,44,000 ये हम दिखा देंगे, ये आपके लोन का हो गया। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में जो जनरल लीजर था, जनरल लीजर को साझेदार पहले बांट चुके इसलिए इसको नहीं दिखाएंगे। सन्डी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो इसमें थे 1 लाख रुपए थे और इसमें क्रेडिटर्स में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे 1 लाख रुपए पर दिखा देंगे। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब देखो हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ाया था उसमें बैलेंस शीट जो बनी हुई थी पहले 31 दिसंबर की बनी हुई थी और साझेदार ने सी ने अवकाश ग्रहण किया था 31 मार्च को, 3 महीने बाद। तो 3 महीने तक का उसका लाभों में हिस्सा जो ज्ञात किया था वो आया था 15,000 रुपये। तो लाभों में जो हिस्सा है उसको हम कहाँ दिखा देंगे, एसेट्स पक्ष में, किस नाम से दिखाएंगे, पीएंडल सस्पेंस के नाम से। ठीक, ये लाभों में जो हिस्सा आया था सी का ये हम दिखा देंगे। बस आपके यही मदे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे। टोटल देख लो आपके कितना आ रहा है। ये आपके 23,40,000। इसका देख लो आपके टोटल भी आपके 23,40,000। तो देखो आपके ये जो 8वां क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट हो गया है। तो इसको 8वें क्वेश्चन को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको तो आपको रिपीट करना है। इससे पहले जो मैंने 7वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताया था उसको आपको सोल्व करना है। और ज़्यादातर एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो हम पहले कर चुके हैं। तो 7वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूरा सोल्व करना है और 8वां जो क्वेश्चन जो मैंने बता दिया इसको फिर से आपको रिपीट करना है।